जय श्री राम। जय वीर हनुमान की। जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं परम पूज्य नीम करौली बाबा, प्रभु श्री राम और वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के जीवन में अच्छे और नए कार्य अवश्य हो रहे होंगे, क्योंकि जो इंसान बाबा से जुड़ चुका है, जो इंसान हनुमान जी से जुड़ चुका है, जो इंसान प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, उनसे जुड़ा है, तो उनके जीवन में कुछ बुरा कैसे हो सकता है? उनके जीवन में मंगल होना तो निश्चित निश्चित ही है। यदि कोई व्यक्ति वीर हनुमान जी से जुड़ जाता है, नीम करौली बाबा से जुड़ जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, आपके आराध्य अलग हो सकते हैं, लेकिन आराध्य तो एक ही है, बस रूप अनेक है। आप सभी भगवान से जुड़ चुके हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, आप सभी की ईश्वर में आस्था है, उन पर आपका अटल विश्वास है, तो आप सभी के जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं होगा। आप यकीन करिए, अपने उन दिनों को याद करिए जब आप प्रभु की भक्ति नहीं करते थे, जब आप भगवान को नहीं मानते थे, जब आप भगवान की सेवा भक्तिभाव से नहीं करते थे, जब आप भगवान से, परमात्मा से जुड़े नहीं थे, हमारे परम पूज्य नीम करौली बाबा से नहीं जुड़े थे, आप कैंची धाम को जानते तक नहीं थे, आप बाबा की भक्ति करते तक नहीं थे। आप उन दिनों को याद करिए, और अब जब आप बाबा की भक्ति करने लगे हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव के। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप मंदिर जाते हैं या अपने घर में ही पूजा करते हैं, जब आप किसी मनोकामना को लेके, जब आप अपना स्वार्थ लेके जाते हैं, तब एक अलग बात होती है। और जब आप भगवान को निस्वार्थ पूजते हैं, जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, तब आप देखना कि भगवान आपको वो भी दे देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो भी आपको ज़िंदगी में हासिल हो जाएगा। बस इसलिए भगवान की भक्ति, आपके आराध्य जो भी हो, आप जिसकी भी पूजा करते हो, बस अपनी भक्ति जो है वो सच्चे मन से करिएगा। आपकी भक्ति में मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलावट का सामान ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, आप सभी ने भी सुना होगा। और जहाँ मिलावट होती है वहाँ अच्छा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई दुकानदार भी होगा और अपनी चीज़ों में मिलावट करेगा तो उसका अच्छा कैसे हो सकता है? वही परमात्मा है, सब देखता है। जब आप मंदिर जाते हैं, जब आप कोई अपनी इच्छा लेके जाते हैं, इच्छा रखो भगवान के सामने, बिल्कुल रखो, लेकिन आप उसमें भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि भगवान आपका अच्छा ही करेंगे। जब आप भगवान से के पास जाएंगे और भगवान से ये कहेंगे कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो सब देख रहे हैं, मेरे लिए जो अच्छा हो आप वो करो। जब आप भगवान से ये सारी बातें कहने लगेंगे, तब भगवान आपके जीवन में बहुत से चमत्कार करेंगे। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होंगी, वो घटना इतनी अच्छी होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में इतने सारे मंगल कार्य होने लगेंगे और प्रभु की कृपा आप सभी पर होने लगेगी। तो आप सभी सबसे पहले तो किसी भी आराध्य की पूजा करें, आपके आराध्य कोई भी हो सकते हैं, तो निस्वार्थ भाव से पूजा करिए। आपके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारे नीम करौली बाबा, हमारे वीर हनुमान जी, हमारे प्रभु श्री राम, आपके आराध्य कोई भी हो, भगवान शिव भी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, नीम करौली बाबा भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ईश्वर एक ही है, बस रूप अनेक है और हम उनको अनेकों रूपों में पूजते हैं। बस इतना ही अंतर है कि हम उन्हें अनेक रूप में पूजते हैं, बाकी भगवान तो एक ही है। जब आप भगवान के सामने जाते हैं और आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं, और जब आपके जीवन में कोई दुख होता है और आप भगवान के सामने आप बैठें और आपका हृदय भावुक हो जाए, आपकी आंखों से अश्रु निकलने लगे, आंसू की धारा आपकी आंखों से बहने लगे, तब आप जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं भगवान की, उनकी पूजा करते हैं और आप दुखी होते हैं, किसी कारणवश आप दुखी होते हैं, कि अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान भगवान की अत्यधिक सेवा करता है, अत्यधिक पूजा करता है, लोग इसी बात से परेशान है कि इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है। तो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो देने लायक होता है, उसकी परीक्षा कभी नहीं लेते हैं जो देने लायक ना हो। आपको किसी विशेष कार्य के लिए भगवान ने चुना होगा, आपको जीवन में कुछ विशेष अनुभव भगवान देना चाहते होंगे, तभी आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही घटित होती हैं। तो आप सभी इस बात पर विश्वास रखिए, और जब आप भगवान के सामने अपनी जो भी समस्याएं होती हैं और जब आप भावुक, आपकी निस्वार्थ सेवा होगी भगवान के प्रति,
और आप जब भगवान के सामने माथा टेकेंगे, आप भावुक हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए जब आप रोते हैं ना, तब भगवान भी रोते हैं आपके साथ, क्योंकि आपने उनकी निस्वार्थ सेवा की है। और जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपकी सिर्फ आपका भाव चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव, स्वार्थ वाला नहीं। निस्वार्थ भाव से जब आप भगवान को पूजेंगे ना, तो जब आप खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे, और आप दुखी होंगे तो भगवान दुखी होंगे। अगर आप नीम करौली बाबा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनके सामने बैठते हैं, आपको कोई पीड़ा है, आप पीड़ा से दुखी हैं और आप परेशान हैं, भगवान के सामने रो रहे हैं, तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। आपके जीवन में नया चमत्कार अवश्य होगा। बस उस समय इतनी परीक्षा होती है कि धैर्य की परीक्षा होती है, आपके विश्वास की परीक्षा होती है कि आपका विश्वास कितना अडिग है, आपका धैर्य, आप कितना धैर्य रख सकते हैं। यदि आपके अंदर धैर्य है, आपका विश्वास बहुत प्रबल है, तो आप सभी यकीन मानिए कि आपके जीवन में रोज़ नए नए चमत्कार होंगे और प्रभु की कृपा भी आप सभी को प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप सभी भी अपने आराध्य की भक्ति करिए, उनसे जुड़े रहिए, तो निस्वार्थ भाव से करिएगा। जब आप निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान आपको वो शब्द भी देंगे सो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा। आप अपने जीवन में कभी हार नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद स्वयं आपके साथ है। आपको हर जगह विजय प्राप्त होगी, आपका प्रतिदिन मंगल होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ होंगे। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे, और आपके अच्छे और भले की जो चिंता है ना, वो प्रभु खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। हमारे नीम करौली बाबा करेंगे, हमारे वीर हनुमान जी करेंगे। और जब हमारे हनुमान जी का आशीर्वाद आपके सर पर होगा, बाबा का साया आपके सर पर होगा, तो आपके जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं होगा, सब कुछ मंगल होगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम।